So yes, hello everyone. This is an video editorial for Virtual Contest 67. सो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बने थे. मतलब ये कुछ बढ़िया सेट क्वेश्चन के आगे थे, तो मतलब पहले दिन बने थे और फिर लास्ट वाला कुछ सोचने में बैठा था, मतलब थर्ड के बाद. तो उसका आइडिया दे दूंगा क्या सोच रहा था एंड इम्प्लीमेंटेशन बाद में करूँगा. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1. फर्स्ट क्वेश्चन था सॉन्ग्स कंप्रेशन. सो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि हमें सॉन्ग्स गिवन है. ठीक है. तो क्या था कि हर सॉन्ग ए बाइट्स का है और विच कैन होल्ड्स, मतलब कुछ ऐसा था कि हमें साइज़, हमें ना एक सॉन्ग का साइज़ गिवन है कि वो इतने साइज़ का है, बट हम उसको इतने साइज़ में कंप्रेस कर सकते हैं. जैसे अभी 10 साइज़ का है तो हम उसको 8 साइज़ में कंप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. और ऐसा मान लो कि और हम एक फ्लॉपी साइज़ का गिवन है, मतलब पेन ड्राइव का साइज़ गिवन है 21. तो हमने बताना है कि हम कितने कितने सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनको हम कंप्रेस करें और वो फ्लॉपी के अंदर डालें. मतलब कितने सॉन्ग्स को कंप्रेस करना पड़ेगा फ्लॉपी में डालने के लिए. ठीक है. और हमने -1 प्रिंट करना अगर मिनिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स हम कंप्रेस नहीं कर पाए. ठीक है. तो इसमें आइडिया क्या था, जो चीज़ मैंने सोची थी वो कुछ ऐसी थी कि जैसे हमारे पास सॉन्ग के हैं 10, 8. पहला टेस्ट गेस लेता हूँ. 10, 8, 7, 4, 3, 1, 5, 4. 7, 4, 3, 1 and 5, 4. 3, 1 and 5, 4. बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो मतलब देख के ही आ रही है कि हमने इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमने डिफरेंस मिनिमाइज़ करना है. ठीक है. क्योंकि हमें जैसे हमारे 21 का साइज़ गिवन है, तो जैसे हम बिना इसके देखें क्या कहते हैं, बिना हम 21 का साइज़ है. ठीक है. अगर हम बिना कन्वर्जन के देखें तो हमारे पास कितने की बन रही है, 17, 20 और 25. ठीक है. हमारे पास सिर्फ 25 की है, बट हमें चाहिए 21 की. ठीक है. तो हमने बताना कितनी मिनिमम को हम कन्वर्जन कर सकते हैं 25 के लिए. करने के लिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो सबसे ज़्यादा स्पेस हमें देगा, जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो कितने का स्पेस पड़ेगा, +3 का. इसको कन्वर्ट करूँ तो कितने का पड़ेगा, +2 का. इसको करूँ +1 का. इसको करूँ तो +1 का. तो सबसे पहले प्रेफरेंस क्या होगी, मैं 3 इंक्रीज़ करना चाहूँगा, फिर 2 करना चाहूँगा, फिर 1, फिर 1. तो मुझे 5 की चाहिए थी क्योंकि 21 का है, तो मुझे 4 की चाहिए. ठीक है. अभी मुझे 4 की नीड चाहिए. तो मैं पहले 3 को हटाऊँगा, फिर 4 को हटाऊँगा, मतलब 7 को 4 में कन्वर्ट करूँगा, फिर 3 को 1 में करूँगा. ठीक. फिर मिनिमम 2 स्टेप्स में मेरे पास स्पेस बन जाएगी 20 की और मैं उसको 21 साइज़ की फ्लॉपी के अंदर फिट कर सकता हूँ. ठीक है. तो इसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, मतलब करना क्या था. तो अब उसके लिए क्या किया कि मैंने इनपुट्स लिए पेयर में. ठीक है. जैसे मैंने इन इन दोनों का पेयर, मतलब पेयर्स में इनपुट लिए और इन पेयर्स को मैं सॉर्ट कर लिया इनके डिफरेंस के बेस पे. मतलब जैसे इनका डिफरेंस क्या होगा 2, इसका डिफरेंस क्या होगा 3, इसका डिफरेंस क्या होगा 2, इसका डिफरेंस क्या होगा 1. तो मैंने पेयर सॉर्ट कर लिए, तो पेयर बन गया मेरे पास 7, 4. सॉर्ट किया ना, तो मतलब बन गया 5, 4, 10, 8 एंड एट लास्ट 7 एंड 4. ठीक है. तो मेरे पास अब ये आ गए. तो अब क्या करूँगा मैं कि मैं एंड से शुरू करूँगा क्योंकि एंड में हमारा सबसे मैक्सिमम है. ठीक है. ये ला उठाऊँगा मैं. तो अभी मैं इसमें चेंज करूँगा और काउंट इंक्रीमेंट कर लूँगा. जैसे अभी मेरे पास सम कितने का है, 25 का. ठीक है. अब क्या करूँगा, मैं चेंज करूँगा इसमें, तो बनेगा क्या, 22. ठीक है. और काउंट +1. अब अभी भी 21 से कम है, 21 चाहिए. ठीक है. 21 से ज़्यादा तो मैं फिर चेंज करूँगा कितने में, 20 में, इसको इसमें. ठीक. तो काउंट क्या हो जाएगा 2. अब ये 21 से कम है तो लूप ब्रेक करूँगा और 2 को प्रिंट कर दूँगा, मतलब 2 चेंज करने पड़े आंसर लाने के लिए. तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ मैं फटाफट से. या सो ऐसा कुछ किया था कि पहले मैंने यहाँ पर वेक्टर पेयर लिया और फर्स्ट में मैंने ओरिजिनल वैल्यू रखी है और सेकंड में मैंने कंप्रेस वैल्यू रखी है. और मैं सॉर्ट कर लिया उनको किस बेस पे कि पहले वाले के डिफरेंस दूसरे वाले के डिफरेंस से कम होनी चाहिए, मतलब सॉर्ट कर लिया उनके डिफरेंस के बेस पे. ठीक है. फिर उसके बाद क्या किया, पहले मैंने फाइंड कर लिया इनिशियल सम कितना है, इनिशियल साइज़ कितना है हमारे पास जो जितने भी सॉन्ग्स हैं. फिर उसके बाद जब तक हमारे पास साइज़ करंट में क्या है, अपना साइज़ और एम क्या है, फ्लॉपी का साइज़. ठीक है. जब तक फ्लॉपी का अपना साइज़ बड़ा है फ्लॉपी से,
तो तब तक हम क्या करेंगे, उसमें से हम चेंज मतलब कंप्रेस करते जाएंगे गाने को, ठीक है। तो गाना कंप्रेस कैसे करेंगे, डिफरेंस एंड वाला हमने गाना उठाया, उनका डिफरेंस निकाला, अपने करंट में से माइनस किया और काउंट प्लस कर लिया, ठीक है। और ऐसा सारे उसमें करेंगे। अगर एंड में सभी को कंप्रेस करने के बाद अभी भी हमारे पास साइज m से बड़ा है तो माइनस में प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम काउंट प्रिंट करेंगे कितने काउंट्स में हमें कंप्रेस करने में लगा, गाने कंप्रेस करने में लगा, ठीक। सो दिस वाज द क्वेश्चन 1 एंड नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2, चैट ऑनलाइन। सो चैट ऑनलाइन, अच्छा ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि हमारे पास दो बच्चे हैं एक्स एंड जेड, ठीक है। तो जेड कैसे चैट करता है कि उसका टाइम फिक्स है कि वो A1 से लेकर B1 के बीच में चैट करेगा। और रुको मैं इसे यहाँ समझाता हूँ। जैसे मतलब एक बच्चा हमारे पास जेड, वो क्या करेगा, जैसे अब टाइम लिमिट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब वो क्या, उसका ये है कि वो 2 से लेकर 4 के बीच में चैट करेगा, फिर वो 6 से लेकर 7 के बीच में चैट करेगा, उसका टाइम फिक्स है। बट एक बच्चा है एक्स, वो उसका टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। उसका टाइम चेंज होगा उसके उठने पे, जैसे पहला बंदा उठेगा हमेशा 0 पे, ठीक है। तो वो ऐसे ही मतलब उसके बाद काम शुरू है। अगर पहला दूसरा बंदे का टाइम फिक्स है, जैसे मान लो सेम 2 से लेकर 4 एंड 6 से लेकर 7, आगे मान लो कुछ है 8 9 है, ठीक है। अब मानो कि एक्स वाला बच्चा उठा 2 पे, मतलब 0 पे नहीं उठा, 1 पे भी नहीं उठा, 2 पे उठा, यहाँ पर उठा, ठीक है। तो उसका टाइम जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ से, यहाँ से 3 4 6 एंड 8 9, मतलब दो दो शिफ्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रही है, ठीक है। अब वो चाहते क्या है कि हमने ऐसा इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पर एक्स और जेड आपस में मिल के चैट कर सके, मतलब जहाँ पर दोनों बंदे चैट करने को राज़ी हो। जैसे यहाँ पर मान लो कि एक्स उठा 2 पे उठा, और यहाँ पर देखो कि फोर्थ मोमेंट पे दोनों बंदे चैट कर सकते हैं, तो मतलब ये इंटरवल बढ़िया है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में एक रेंज गिवन है एक्स की, एल से आर तक की, कि मतलब वो एल से आर के बीच में उठ सकता है। जैसे मान लो, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिया, तो अगर एल से आर तक की रेंज गिवन है 0 से लेकर 3, तो मतलब हम आंसर जो उसकी रेंज होगी वो 0 बढ़ा सकते हैं, 1 बढ़ा सकते हैं, मतलब 3 से शुरू कर सकते हैं, 2 बढ़ा सकते हैं, 4 से शुरू कर सकते हैं, 3 बढ़ा सकते हैं, 5 से शुरू कर सकते हैं, मतलब वो इतनी रेंज के बीच में उठेगा। और हमने बताना है कि कितने ऐसे इंटरवल है जहाँ पर दोनों का टाइम मैच करेगा, ठीक है। सो अब मैं पहला टेस्ट केस लेता हूँ। पहला टेस्ट केस क्या था, हमें पी क्यू गिवन है, मतलब पहला पी मतलब पहले बच्चे के जेड की, और क्यू मतलब दूसरे बच्चे की, ठीक है। इनपुट्स ये क्वेश्चन गिवन है। फिर एल सी आर तक कितने की रेंज में उठेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज यू नो लिटिल एक्स कैन गेट अप एट एन इंटीजर मोमेंट ऑफ टाइम बिटवीन एल एंड आर बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों इंक्लूडिंग है, ठीक। So, अब जैसे पहला टेस्ट क्या है 2 3 0 1, काफ़ी कुछ क्लियर होगा पहले टेस्ट, ठीक। जैसे हमारे पास रेंज कितने की है, 4 तक की रेंज है, और 0 1 2 3, ठीक है। जैसे मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। एंड हमारे पास क्या, और पहला जेड वाला सो जेड वाला कितने पे उठेगा, जेड वाले का टाइम है 2,3, और एक्स का क्या टाइम है 0,1, राइट। सो अब जेड 2,3 पे उठेगा, तो मतलब जेड का टाइम फिक्स है 2,3 का, ठीक है। और एक्स का क्या है 0,1, बट हमारे पास रेंज कितने गिवन है, हमारे पास रेंज गिवन है 0 से लेकर 4 तक की, मतलब ये वाली रेंज गिवन है, बहुत इंक्लूसिव। और वो कितने बजे उठेगा 0 से लेकर 1 के बीच में, ये एक रेंज। अब पहली शिफ्ट में कोई इंटरवल मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मानो जब वो 0 पे उठेगा तो क्या रेंज होगी 0 से लेकर 1, तो कोई इंटरवल मैच कर रही है, नहीं कर रही है, तो काउंट किया 0। अब वो 1 पे उठेगा, कोई इंटरवल मैच कर रही है, हाँ कर रही है, 2 पे चैट कर सकता है, काउंट हो गया 1, ठीक है। अच्छा ठीक है, काउंट हो गया 1। अब वो उठा 2 पे, तो जब वो 2 पे उठेगा
तो कोई टेबल मैच कर रही है, हाँ कर रही है, एक कर रही है, तो काउंट क्या हो जाएगा 2। अब वो 3 पे उठेगा तो एक इंटरवल मैच कर रही है, हाँ कर रही है, तो काउंट क्या होगा 3। तो पहले टेस्ट केस का आंसर क्या है 3, मतलब 3 ऐसे इंटरवल है जहाँ पर हमारे वो बातें कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर वो उठा 4 पे, तो 4 से 5 मतलब कोई इंटरवल मैच नहीं कर रही है तो काउंट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये पिछले काउंट है। सो दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट। और यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जो लिमिट्स है क्वेश्चन में काफ़ी छोटी हैं, मतलब 50 की बना है, LCR तक रेंज पे 1000 की बना है, तो इसमें आराम से हम ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं। चलाएंगे मतलब कैसे, कि हमें पता है कि z फिक्स है, तो हम z की फ्रीक्वेंसी पहले ही बढ़ा लेंगे कि z हमारे पास उतनी रेंज में आ चुका हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x के ऊपर चेक करना है। हम l से लेकर r तक देखेंगे x में प्लस कर करके, ठीक है, कि वो उस टाइम पे ये z भी ट्रू होना चाहिए और उस टाइम पे x भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। मैं अब इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। सो या मैंने यहाँ पर पहले यहाँ पर इनपुट्स लिए पी क्यू एल आर, फिर उसके बाद मैप लिया, 2 मैप लिए, एक G1 है पहले बच्चे के लिए, G2 है दूसरे बच्चे के लिए। यहाँ पर टाइम फिक्स है पहले वाले का, टाइम फिक्स नहीं है दूसरे वाले का, ठीक है। तो पहले वाले को मतलब x और y लिमिट दी है और x से लेकर y तक का टाइम मैंने काउंट इंक्रीज कर लिया है कि उस टाइम के बीच में वो बच्चा चैट करने को एक्टिव है, मतलब उसका जो काउंट होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक। और फिर दूसरे बच्चे की बारी आई है, सेम दूसरे बच्चे के साथ किया, मतलब पहले तो ऐसे ही किया है कि उस रेंज के बीच में सारे बंद कर लिए, 1 या 1 से बड़े जो भी हों, मतलब मुझे ये चीज़ चेक करनी है वो पॉजिटिव हो, ठीक है। फिर इनिशियली काउंट 0 रखा है, फिर मैं LCR के बीच में ट्रिवर्स कर रहा हूँ, मतलब पूरी रेंज के अंदर, और चेक क्या करूँगा हर आई के लिए। आई जैसे मैंने बोला कि मतलब बोला कि मैंने कि क्वेश्चन में गिवन है कि रेंज बहुत छोटी है, कि 1000 की रेंज है, ठीक है, तो मतलब 1000 के बाद ए और बी की रेंज कितने 1000, मतलब इतने टाइम के बीच में पढ़ेंगे। सो मतलब पहले बच्चे का टाइम फिक्स है, तो जे पे चेक किया, जे पे वो बच्चा एक्टिव है या नहीं है, ठीक है, मतलब जे यहाँ मान लो आई है एल, तो वहाँ पर वो बच्चा एक्टिव है कि नहीं है, ठीक। अब पहला बच्चा हम एल पे चेक कर रहे हैं क्योंकि मिनिमम रेंज हमारे एल ही है, ठीक है। तो दूसरा बच्चा हम एल माइनस जी एल क्या कहते हैं एल माइनस आई जी माइनस आई पे चेक करेंगे, मतलब जो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये एल है तो आई भी सब एल होगा, बट ये इंक्रीमेंट करेगा, फिर बनेगा एल प्लस 1 माइनस एल, मतलब 1 2 3 4, मतलब मैं करंट एल के लिए, करंट आई के लिए हर जे को चेक कर रहा हूँ, मतलब करंट पहले बच्चे के लिए हर दूसरे बच्चे की शिफ्ट चेक कर रहा हूँ कि उसमें कोई इंटरवल ऐसा मिला, अगर मिल गया तो काउंट इंक्रीज करके मैं ब्रेक कर दूंगा कि उस आई के लिए मुझे एक ऐसा इंटरवल मिल गया जहाँ पर वो दोनों चैट कर सकते हैं, तो एट लास्ट मैं काउंट प्रिंट कर दूंगा, ठीक। सो लाइक दिस वाज क्वेश्चन बी। तो मतलब आज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बढ़िया थे, थोड़ा मज़ा आएगा। एंड क्वेश्चन सी में 4 लोगों ने किया, तो ये ट्रिकी था थोड़ा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि यहाँ पर n, ऐसे मान लो कि n बच्चे थे, नहीं n बेड है और m पिल्लो है, ठीक है, और हर बेड पे एक बच्चा सोएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे मतलब n बेड है m पिल्लो है, और ऐसा कुछ है कि हाँ ठीक है, तो एक बच्चा है फ्रोडो नाम का, वो केथ बेड पे सोएगा, और यहाँ पर कंडीशन ये दे रखी है कि हर बेड पे एक पिलो होना मस्ट है, और ये कंडीशन और है कि जो साथ वाले जो बेड होंगे, साथ वाले 2 बेड जो होंगे उनके बीच में पिल्लों का गैप 2 से कम, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 की इक्वल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि अब जैसे हमारे पास एक बेड ये है, एक बेड ये है, एक बेड ये है, एक बेड ये है, यहाँ पर पिल्लोज़ हैं 1, यहाँ पर पिल्लोज़ हैं 4, यहाँ पर पिल्लोज़ हैं 3, यहाँ पर पिल्लोज़ हैं 2, इनके बीच में पिल्लोज़ कितने हैं 1, इनके बीच में पिल्लोज़ का गैप कितना है 1, इनके बीच में पिल्लोज़ का गैप कितना है 3। ये गलत है, क्वेश्चन में बोला कि 2 नेबरिंग बेड के बीच में पिल्लोज़ का गैप 2 से बड़ा या इक्वल नहीं हो सकता, 2 से बड़ा या इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने बताना है कि जैसे कुछ पहले टेस्ट केस में क्या है कि 462 कि 4 बेड है, हाँ, जैसे ये पहला बेड है, ये दूसरा बेड है, एक मिनट ओके ठीक है, ये पहला बेड है, ये दूसरा बेड है, ये तीसरा बेड है, ये चौथा बेड है, ठीक है। और हमारे पास 4 पिल्लो है, 1 2 3 4 5 6 पिल्लो है ना, ठीक है। हमने बताना है कि अब और के क्या है, के 2 है, मतलब वो सेकंड बेड पे सोएगा फ्रूडो, के सोएगा यहाँ पर। हमने अब ये बताना है कि हमने इसके बेड पे
पिलो मैक्सिमम करने हैं कि हम इसके बेड पे कितने पिलो रख सकते हैं मैक्सिमम। तो अब देखो जैसे ब्रूट फोर्स टाइप का चलाओ कि मैंने इसके बेड पे मैंने एक पिलो रख दिया, इसके बेड पे एक रख दिया, इसके बेड पे एक रख दिया, इसके बेड पे एक रख दिया। अब फिर मैं के बेड पे आ गया, के बेड को प्रेफरेंस देनी है, तो मैं यहाँ पर देखा एक है, साइड में डिफरेंस कितना होगा, 0 का। तो मैंने इस एक को 2 कर दिया और डिफरेंस कितने का, 1 का, कोई दिक्कत नहीं है। अब पिलर्स कितने यूज़ किया मैंने, 5। तो अब मैं इसको 3 नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 3 करने में डिफरेंस कितना होगा, 2 का। तो 3 नहीं कर सकता हूँ, तो मैं पिलो यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लग दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम पिलो कितने हैं, 2 के। और भी टच केस 3, ये छोटे छोटे टच केस इसको नहीं लेते, बड़ा टच केस लेते हैं एक को। जैसे मान लो एक हमारे पास पिलो गिवन है, हमारे पास बेड गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, हाँ ठीक है 10 मान लो। तो हाँ 10 बढ़िया रहेगा। अब मानो कि 1 2 3 4 5 6 बीच वाला लो 4 5, हाँ ठीक है कि ये है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो पिल्लोज हमारे पास हैं कुछ 10 20 30 40 मान लो, ठीक है। तो हम पिल्लोज कैसे भरेंगे, सबसे बेस्ट वे क्या है पिल्लोज रखने का कि हम जैसे थोड़ा ब्रूट फोर्स टाइप को चलाओ कि सबसे हम मैक्सिमम भरेंगे यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने रख दी 10, तो साइड वाले में 2 से कम रखने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 9 रख दूँगा, यहाँ पर 9 रख दूँगा, यहाँ पर 8 रख दूँगा, यहाँ पर 8 रख दूँगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5। अब थोड़ा इसको इसको इग्नोर करो, तो मतलब बेसिकली लॉजिक समझो हो क्या रहा है। मतलब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं करंट पे कुछ पिलोस रख रहा हूँ और उसके नेबरिंग में एक एक कम रख रहा हूँ, तो इससे ये वाले पिलोस मैक्सिमाइज हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या है, हम बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे। कैसे, हमारे पास मिनिमम पिलो कितने हो सकते हैं, 0, मैक्सिमम पिलो कितने हो सकते हैं, m। तो मैं 0 से लेकर m तक की रेंज में बाइनरी सर्च करूँगा कि करंट वाला मिड क्या उतने पिलोज में के पे रख सकता हूँ। अगर रख सकता हूँ तो मैं एल को, मतलब जो एल होगी हमारी, जो एल वाला रेंज होगा उसको मैं मिड पे ले आऊँगा। फिर मैं उस रेंज के अंदर, जैसे फिर रेंज बनेगी ये, तो मैं अब ये वाली पोजीशन चेक करूँगा, ये हो सकती है मिड, ठीक है। ये हम इतने रख सकता हूँ। अगर नहीं रख सकता तो मैं आर को इधर ले आऊँगा, फिर मैं यहाँ चेक करूँगा कि मतलब मैं बाइनरी सर्च करूँगा इस पोजीशन पे कि कितने पिलोस मैं उसमें रख सकता हूँ, ठीक है। अब बाइनरी सर्च में चेक क्या करना होगा, अब मानो कि अब मुझे ये चेक करना है, एक मिनट को वीडियो करने दो। हाँ, अब मानो कि मेरे पास इस वक्त एक्स पे केथ पोजीशन पे मेरे पास मिड पिलोज हैं, ठीक है। अब मेरे पास मिड पिलोज हैं, तो उसके पीछे कितने पिलोज होंगे। अब उसके पीछे पिलोज निकालने का एक तरीका है, ये एपी सीरीज बन रही है, ठीक है। कि अब मानो कि एपी सीरीज का शुरू वाले एलिमेंट्स नहीं गिवन है, तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एपी सीरीज बनी है। लेंथ ऑफ मिड माइनस 1, मिड माइनस 1, ठीक है। इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा 9 + 1 × 9/2, मतलब इसका कुछ सम होगा, उसको मान लो एस। बट मुझे कितना चाहिए, मुझे 5 तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पूरी रेंज का सम निकालूंगा, उसमें से पहले 4 का माइनस कर लूँगा, क्योंकि एपीसी में शुरू का एलिमेंट 1 हो तो हम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2, सीधा, ठीक है। कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म × n/2, ठीक है। तो इसका मैं कह रहा हूँ पूरी रेंज का निकालूंगा, 1 से लेकर मिड तक का, मिड -1 तक का, और ये माइनस कर दूँगा। सिमिलरली बैक साइड का कि 1 से लेकर 9 तक का निकालूंगा और फिर 5 से लेकर 1 तक का माइनस कर दूँगा। तो उससे क्या आएगा, अगर मेरे पास करंट में 10 पिलोज हैं इस पे, तो पीछे कितने होंगे, अब मान लो यहाँ पर S1 और यहाँ पर कितने होंगे, S2। अब कंडीशन फॉलो करने के लिए क्या होगा, S1 + S2 प्लस करंट के हमेशा m से कम या इक्वल होने चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि m पिलोज ही है हमारे पास, m से कम या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम कंटिन्यू करेंगे, तो मतलब लेंथ हम L को आगे शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज हम R को पीछे शिफ्ट करते रहेंगे। अब
इतना केस, इतना होगा सिंपल कि हम जो दिख रहा है हमने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया कि हमने 10 को एक ही कम करते गए, ज़्यादा करते गए। यहाँ पर एक कॉर्नर केस आता है, मतलब टाइप का टेस्ट केस आता है कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पर आया 3, ठीक है, तो यहाँ पर कितने मानूंगा 2 1, अब मैं 0 यहाँ भर नहीं सकता हूँ, ठीक है। अब बाइनरी सर्च में क्या करना होगा, जब हम चेक कर रहे हैं कि अब यहाँ पर तुम एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर लेंथ कितने की है 4 की, बट पिलोस कितने लेंथ में है 2 की लेंथ की, ठीक है। तो अब मैं 2 - 4 करूँगा तो वो नेगेटिव आएगा। तो जब भी ये चीज़ नेगेटिव होएगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पिलोस कम पड़ रहे हैं, कि हम पूरी रेंज में भर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इसको 1, यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा तो यहाँ पर पिलोस का गैप 2 हो जाएगा, ठीक है। जब भी रेंज क्या कहते हैं नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ हमेशा कम होएगी। तो हम क्या करेंगे उस केस में कि उस रेंज को हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे कि जैसे ये 1 + 2 है तो 2 का सम लेके इसमें प्लस कर देंगे। और ऑफकोर्स ये बात है कि वो पूरा आएगा नहीं, तो हमेशा सम हमेशा कम ही आता रहेगा, तो एल कभी इंक्रीज़ होगा ही नहीं। तो हमेशा आंसर हम एल शुरू में अगर हम 0 रखेंगे तो आंसर में एंड में हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। मतलब हम कोई पिलो हम दे नहीं सकते उसको, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं फटाफट से, तो काफ़ी बढ़िया क्लियर होगा। जो मेरे 2 टेस्ट केस फेल हुए थे वो शायद उसी केस के कारण हुए थे, क्योंकि मैंने पहले केस नहीं लगाया, जब लगाया तो वो सब लोग। हाँ, अब इम्प्लीमेंटेशन देखना, पहले एन एम के इनपुट लिए, फिर लेफ्ट की लेंथ कितनी होगी k-1, क्योंकि वो k पोजीशन में बैठा हुआ है, तो लेफ्ट कितने बचे, जैसे रुको मैं थोड़ा कम करता हूँ। हाँ, अब जैसे देखना कि अगर ये k है और ये सारे n है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बचे k-1, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बचे n-k, ठीक है। तो लेफ्ट लेंथ कितनी होगी k-1, राइट की कितनी होगी n-k। हमें बाइनरी सर्च लगाई है एल से लेकर m-1 तक, m+1 तक। इस बाइनरी सर्च में क्या होता है कि जब भी 2 एडजेसेंट एलिमेंट आ जाते हैं तो फिर वो ब्रेक हो जाता है, मतलब l+1 लेस देन m, इसलिए जो l और m होता है हमेशा रॉन्ग आंसर की वैल्यू होती है, मतलब वो आंसर पॉसिबल नहीं है। सो ठीक है, अब क्या करेंगे, मिड फाइंड करेंगे। अब मिड के लिए, अब मिड कैसे कर रखा है, मतलब मैं लेफ्ट में लेफ्ट सम स्टोर किया और राइट में राइट सम स्टोर किया, ठीक है। अब मैं गेट सम का एक बना लिया। गेट सम क्या करेगा कि 1 से लेकर n तक का सम निकाल लेगा कि n × n+1/2, ठीक है। उसको वो मतलब वो वैसे ही ऊपर ऊपर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, मिड -1 का सम निकाल रहे हैं, उसमें से हम उस बची हुई लेंथ का माइनस कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ है, क्या मान लो कि हमारे पास मिड आया कुछ 10 का, तो मैं क्या करूँगा 9 का सम प्लस करूँगा, ठीक है, 9 का सम प्लस करूँगा। और अब जैसे ये 9 8 7 6 5 है, तो मैं 4 का सम इसमें से माइनस कर लूँगा, फिर क्या बचेगा 5 का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 5 6 7 8 9, तभी यहाँ पर हम 10 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का सम प्लस होगा। अगर अगर ये चीज़ नेगेटिव आती है तो क्या करूँगा मैं, तो मैंने ये कंडीशन लगा लिया, अगर मिड +1 उससे बड़ा है तो मैं सम माइनस करूँगा एज यूजुअल जो हम कर रहे थे, अदरवाइज मैं सीधा उसमें प्लस कर लूँगा उसकी लेंथ को। मैं यहाँ पर माइनस यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर दोबारा माइनस लगाया कि -1 प्लस हो जाए, ठीक है। अब सिमिलरली हम लेफ्ट साइड में ऐसा करेंगे। फिर अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो लेफ्ट को इंक्रीज़ करूँगा, कंडीशन फॉलो हो ही नहीं रही है तो हम राइट को डिक्रीज़ करते जाएंगे और हमारे पास आंसर हमेशा ये होगा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन था। मैं 0 मैक्स मैंने मेरा 5th केस में गलत आया था, या 0 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा से 1 और m के बीच में आएगा। बाइनरी सर्च हो रही है तो हम एडजस्टेंट एलिमेंट कभी प्रूव नहीं होंगे, राइट। सो ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन सी। फिर क्वेश्चन टाइम कम था तो फिर मैंने बाकी दोनों क्वेश्चन पढ़े नहीं, थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ी थी, एफ पढ़ा था। तो एफ का आइडिया कुछ ऐसा था कि 3 टेस्ट केस में डिवाइड कर सकते हैं, कि क्वेश्चन पढ़ना काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा, बस इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी हार्ड है, तो वो करेंगे, ठीक है। सो या एंड यस, सो आज के वर्चुअल के लिए इतना ही था। अब सोच जरूर करना जिसने भी दिया था, कम से कम सी तक कर लेना। तो या सी इन द नेक्स्ट वर्चुअल कल होगा, तो रोज़ रोज़ ही करेंगे, ठीक है। 8 बनाने की कोशिश करूँगा रोज़ रोज़, ठीक है। सो या कल मिलते हैं, टिल देन हैप्पी बर्थडे।